हेलो एवरीवन। दोस्तों, BHU जूनियर क्लर्क 4384 पोस्ट कोड, तो BHU की तरफ से एक अपडेट्स आया हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड है उनके लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है कि आप लोगों के लिए एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड का एक लिंक आया हुआ है BHU की तरफ से। तो आप लोग फटाफट अपना जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। और इस वीडियो में फिर हम जानने वाले हैं कि कैसे हम लोग लॉगिन प्रोसेस करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को इसमें लॉगिन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। और इसमें यह भी जानेंगे कि जो कैंडिडेट सिलेक्टेड नहीं है क्या वो भी अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, और DV कब तक होगा आपका। ओके, तो और इसमें क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं फ्रेंड्स। तो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ताकि इसकी रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स आए आप तक अवश्य पहुँचे। और जितने भी एजुकेशनल इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं फ्रेंड्स हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस तरह से जो है आप ये लिंक जो है आप उसको क्लिक करिएगा। तो इसमें जो है आपको सबसे पहले अपना एप्लीकेशन नंबर जो है आपका BHU का जो आपने फॉर्म डाला होगा, तो इसमें एप्लीकेशन नंबर और आपका अपना रोल नंबर डालना होगा। अगर आप लोग के पास अपना DV का अभी इसका जो आपका 4 तारीख को जो आपका एग्जाम हुआ था टाइपिंग का, तो आपके पास अपना एडमिट कार्ड होगा, उसमें सारा डिटेल दिया हुआ है। तो आप लोग उसमें से अपना एप्लीकेशन नंबर रोल नंबर डाल सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे आप जब डेट ऑफ बर्थ में जाएंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, तो इसमें बता दे रहा हूँ आपको। देखिए ये क्या अभी मैं मोबाइल में आपको बता रहा हूँ। ओके, तो मोबाइल में प्रोसेस अलग है और लैपटॉप में अलग है, तो मैं आपको दोनों बता दूंगा। तो सबसे पहले आप देखिए क्या करना है। अगर आप लोग इस तरह से आप जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका एक इंटरफेस आएगा कैलेंडर का। तो आप लोग यहाँ से जैसे क्या है कि आपका बहुत होगा इसमें 90 वाले ही होंगे, तो इस तरह से आप लोग इस तरह से करके जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो आपको ऐसे नहीं जाना है फ्रेंड्स, आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर 20 पे क्लिक करना है। देखिए 2020 पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक कर दिया मैंने। ओके, अब उसके बाद आप स्क्रॉल करके बिल्कुल डाउन में जा सकते हैं। तो आपका जिसका जितना भी डेट ऑफ बर्थ हो, जिस सन में हो आप, ठीक है, मान लीजिए कोई 90 का है तो 90 पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आप लोग यहाँ पर जैसे कि आगे क्लिक कर लीजिए, जो भी है जून जुलाई अगस्त जो भी है आपका, किसी का मान लीजिए 14, इस तरह से आप लोग क्लिक करके सेट कर लेंगे। राइट, तो इस तरह से आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर सकते हैं। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। तो इसमें देखिए, ये जो आपका मोबाइल का जो होता है, आपको इतना पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि जो मोबाइल का इंटरफेस होता है और लैपटॉप यानी PC का जो इंटरफेस होता है, वो दोनों बिल्कुल अलग मॉड्यूल में बनाया जाता है। तो इसका अलग प्रोसेस है। आप इसमें देख सकते हैं जैसे इसमें 14 तारीख लिया गया, 14 और 9 महीना है, और उसमें 1990 लिया गया। ठीक है, लेकिन आप जब PC पे लैपटॉप पे आप लॉगिन करेंगे तो उसमें ठीक उल्टा हो जा रहा है। उसमें सबसे पहले आपको अपना MMDDYYY, ओके, मतलब ये कि सबसे पहले आपको मंथ डालना पड़ेगा, मंथ। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यानी कि डेट डालना पड़ेगा। जैसे किसी का मान लीजिए 4 नवंबर है, ठीक है, तो नवंबर में 11 होता है, तो पहले 11 आपको डालना है। राइट, सबसे पहले 11 डालना रहेगा। उसके बाद फिर 4 है तो फिर उसके बाद 04 लिखना पड़ेगा। उसके बाद 1990, इस तरह से आपको डालना पड़ेगा फ्रेंड, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मोबाइल में आप इस तरह से करके लॉगिन करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा, लेकिन अगर आप PC पे लैपटॉप पे लॉगिन करेंगे तो आपका लॉगिन नहीं होगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें मैं आपको पूरा बता दिया इसको। तो चलिए मैं फटाफट इसको लॉगिन करके मैं आपको आगे के प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं लॉगिन कर चुका हूँ इस समय। और आप चलिए इसमें फटाफट हम लोग डॉक्यूमेंट्स को जो है अपलोड करके दिखा देता हूँ मैं आपको। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। देखिए जो है आप डॉक्यूमेंट जो अपलोड करेंगे, तो चलिए सर देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है। तो आपका देखिए डॉक्यूमेंट जो है होगा आपका 10th का यानी हाई स्कूल, उसके बाद इंटरमीडिएट, उसके बाद अंडर ग्रेजुएट जो आपने किया है यानी BA वगैरह, BSc या फिर कुछ आपने BTech वगैरह किया हो तो वो डाल सकते हैं। PG है आपका पोस्ट ग्रेजुएट। तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन सा अपलोड करना है कौन सा नहीं करना है। देखिए कंपलसरी, देखिए इसमें जो स्टार लगा हुआ है, स्टार है इसका मतलब कि आपको इसको कंपलसरी है कि इसको अपलोड करना ही है। अब PG जैसे कि बहुत लोगों का PG नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप PG इसको स्किप कर सकते हैं, छोड़ दीजिए। अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, है तो इसमें डाल दीजिए क्योंकि प्रमोशन में वो काम आता है। सर्टिफिकेट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, ओके, अगर है तो आप डालिए। देखिए नहीं, अगर कोई है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद आपका सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ओके, तो यानी कि अगर आप एज ए एम्प्लॉय कहीं पर काम किए हुए हैं तो आप वहाँ से एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवा के लाना पड़ेगा और इसमें सबमिट करना पड़ेगा। ओके, मतलब सबका जो है आप लोग फ़ोटो खींच लीजिएगा, स्कैन कर लीजिएगा, क्रॉप करके JPG फॉर्मेट में जैसे भी हो आप लोग उसको अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद है ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रेजेंट लास्ट, ओके। तो आप देखिए कहीं पर अगर जॉब आप किए हैं तो वहाँ पर एक स्पेसिफाई देयर इज नथिंग अगेंस्ट, ओके। तो अगर आप लोग वहाँ से बिल्कुल क्लियर है तो एक तरह से आप जो करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के लाएंगे तो वो भी इसमें आप डाल सकते हैं, क्योंकि आपको दिखा रहा है कि आपके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई या कोई गलत वो नहीं किया गया है। ओके, तो कुछ इस तरह का आपको एक सर्टिफिकेट बनवा के लाना पड़ेगा अगर आप लोग कहीं पे एम्प्लॉई रह चुके हैं। तो ये कंपलसरी नहीं है, आप अगर लगाना चाहते हैं तो लगाइए, नहीं लगाना तो मत लगाइए। उसके बाद आपको SC ST OBC और आपका EWS का सर्टिफिकेट जो है, आप कास्ट सर्टिफिकेट है, तो आप ग्रेजुएशन लिए हैं तो आप लोग को इसमें अपलोड करना पड़ेगा।
और देखिए इसमें कुछ लोग पूछ रहे थे कि इसमें कब का डालना है। तो जैसा कि इसमें बिना मेंशन किए ही इतना मतलब बहुत ही इसका जो डीबी तभी होना है, तो इससे पहले ये दे दिया गया। इससे पहले से कुछ ऐसा आया नहीं कि आपका डॉक्यूमेंट्स कब का बनवाना है। तो कोई बात नहीं है, आप 2 साल 3 साल पुराना भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जिन्होंने नया बनवाया वो भी डाल सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए इसमें है जो डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो अगर आपके पास डिग्री किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, सर्टिफिकेट मतलब कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट है, तो आप डीसीए हो गया आपके पास, अगर कंप्यूटर से आपने बीटेक किया है तो आप लोग अपना सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड कर दीजिए, आपका वैलिड हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, बाकी ये सब वही है। तो अब देखिए इसमें क्या है, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसमें आप जब अपलोड करेंगे तो देखिए इसमें 10th सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, आप देखिए ध्यान से, इसमें 10th सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। ओके, अब इसमें जब जाएंगे तो 10th मार्कशीट, तो कहीं आप लोग मिस्टेक मत करिएगा। सर्टिफिकेट वाले में सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और मार्कशीट में मतलब जिसमें मार्क्स दिया रहता है आपका, जैसे जैसे कि आपका 600 का होता है तो 600 में आपका जितना भी मार्क्स आया हो, तो आप वो मार्कशीट जो होता है इसमें अपलोड करिएगा। ओके, चूज करके, और इसमें सर्टिफिकेट। इस तरह आपका इंटर का भी होगा सर्टिफिकेट, और यहाँ पे मार्कशीट। तो इस तरह से आप लोग अपलोड करते जाइएगा, सर्टिफिकेट और मार्कशीट, इस तरह से आपको दोनों साथ साथ अपलोड करना है। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, कहीं गलती से किसी और में ना डाल दीजिएगा। तो अब मैं आपको बता दिया, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ गलती ये मत करिएगा, क्योंकि अगर गलती करने के बाद फिर आप लोग कहेंगे सर गलती हो गया, तो इस तरह गलती मत करिएगा, क्योंकि एक कॉमन चीज़ है, आप लोग गलती कर सकते हैं, इसलिए इस तरह ध्यान दीजिएगा, आराम से भरिएगा। और भरने के बाद एक बार आप लोग क्रॉस से कवर करिएगा। उसके बाद देखिए एक्सपीरियंस वाला जो दिया उसमें दीजिएगा एनी अदर सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कोई और सर्टिफिकेट आप डाल सकते हैं, जैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, बहुत सारा है, तो बहुत लोग कंप्यूटर में और भी सर्टिफिकेट किए रहते हैं, तो वो सब डाल सकते हैं आप लोग। ठीक है, और एक ये है, देखिए यहाँ पे अगर आप एम्प्लॉय हैं, सर्टिफिकेट आपसे करेक्ट है, तो एम्प्लॉय है तो नो ऑब्जेक्शन है। एनओसी आपको बनवाना पड़ेगा फ्रेंड्स, देखिए एनओसी आपको बनवाना पड़ेगा, उसमें इसमें अपलोड करना रहेगा। तो ऐसा नहीं, इतना जल्दी ये क्लोज नहीं होने वाला है, ये कम आपको टाइम दिया रहेगा। हालांकि इसमें कुछ ऐसा दिया नहीं है कि ये जो है वेबसाइट कब तक, मतलब इस तरह का जो ये जो लिंक है कब तक काम करेगा, कब तक हो पा रहेगा। तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 20-25 दिन तो रहेगा ही, और इससे कम तो नहीं रहेगा। तो आप लोग के पास अगर नहीं बना है तो आप लोग अपना बनवा लीजिएगा, और उसके बाद इसमें अपलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। और जिनका पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो वो लोग आप फटाफट अपना सब कुछ काम इसमें अपलोड कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार यहाँ से, देखिए अब जब आप सब कुछ अपलोड कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर आप डिक्लेयर पर जाएंगे। ओके, डिक्लेयर पर जाइएगा। अब आपको देखो, आपके पास देखिए क्या आ रहा है, फाइनल सबमिट करेंगे। ओके, यहाँ से सबमिट करेंगे, उसके पहले आपको क्या करना रहेगा, अंडरटेकिंग फॉर्म ड्यूली साइंड बाय यू। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या करना रहेगा, चूज करना पड़ेगा और अपलोड करना पड़ेगा क्या, अंडरटेकिंग फॉर्म, यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है, इस तरह का एक फॉर्म आपको या तो आप टाइपिंग कर लीजिए। अगर आप टाइपिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप खुद से उसको पेन से एक A4 शीट पे आप लोग लिख सकते हैं, उसके बाद उसको अपलोड कर सकते हैं। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या मैटर टाइप करना है, किस तरह से, तो चलिए मैंने आपके लिए इतना रिसर्च कर लिया है, मैंने इसके बारे में पता किया है। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पहले। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इस तरह से अंडरटेकिंग, आप अपने हाथ से भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप टाइपिंग कर सकते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, आए अपना नाम लिखिएगा जो भी है, जैसे महेश कुशवाहा है, सन आप जो भी आपके पिताजी का नाम है, अंडरटेक टू सबमिट द एबव मेंशन्ड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स करेक्टली इफ एट एनी स्टेज ईदर ऑफ द इंफॉर्मेशन आर डॉक्यूमेंट्स गिवन और अपलोडेड फाउंड इनकरेक्ट, फॉल्स, I shall be fully responsible for the potential action or my candidature is liable to be rejected and I shall have no claim for the joining on BHU Junior Clerk 4384 पोस्ट। ओके, तो इसके बाद आप चाहे तो इसके बाद आप साइन कर दीजिएगा, और अगर आपकी इच्छा हो तो आप यहाँ पे नाम, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, और जो भी पोस्ट कोड के लिए आप जिसमें अप्लाई किए थे, आपकी जो भी आपको जॉब लगनी है जिस पोस्ट पे, तो आप अपना यहाँ पे डाल सकते हैं। इस पर यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिएगा। सिग्नेचर के बाद नीचे आप लोग डेट अवश्य डालिएगा, क्योंकि अगर आप लोग फाइनली अपलोड करने जा रहे हैं तो इस पर डेट डाल दीजिएगा, और नहीं डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने मतलब कि इस तरह से आप लोग एक अंडरटेकिंग बना लीजिएगा, अपना सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, इस तरह का जो अंडरटेकिंग होता है, ये जिस तरह आप कभी भी जब भी किसी जॉब में ज्वाइनिंग जाएंगे तो वहाँ पे एक अंडरटेकिंग आपको देना ही पड़ता है फ्रेंड्स। तो आप इस तरह से आप लोग टाइपिंग कर सकते हैं, या फिर आप बिल्कुल पेन से बिल्कुल सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं। इसका और भी बहुत फॉर्मेट होता है फ्रेंड्स, आप चाहे तो एक फॉर्मेट बनता है, उसमें क्या होता है कि आपको जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसमें एक चेक बॉक्स करके उसमें कि मैंने ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया, तो चेक करके ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। तो कोई नहीं, आप सिंपली इस तरह से कर दीजिए, एक तरह से आपका भाई आपने डिक्लेयर कर दिया कि बस ये सब कुछ सही है मेरी तरफ से, कुछ गलत नहीं है। अगर कुछ गलत होता है तो भाई मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। बस इस तरह से आप लोग अपना ये काम कर सकते हैं। तो चलिए आइए वापस से हम देखते हैं वेबसाइट पे। तो अगर देखिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, अगर आप लोग को मैटर
आप कोशिश करिएगा अंडरटेकिंग अपने से खुद से लिखिए, अपना खुद का मैटर चूज करिए अपने से खुद। बहुत सारा आपको गूगल पे भी यहाँ वहाँ से मिल जाएगा, तो अपना खुद का कंटेंट सर्च करके अपने अपने तरीके से आप लोग लिखिएगा। ओके, तो ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आप लोग इसको वीडियो पॉज करके यहाँ से आप लोग टाइप लिख सकते हैं। ओके, तो इतना मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ फ्रेंड। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, तो आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप कोई बात नहीं, आप 1-2-3 दिन और वेट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा सब कुछ क्लियर, ठीक है। पर ये अंडरटेकिंग फ्रेंड्स कुछ ऐसा ही होता है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग सर्च करके, क्योंकि आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है, तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग इसको अपलोड कर दीजिएगा। और जो आप लोग सिग्नेचर की मतलब करिएगा, उसे फेंकिएगा मत, उसको रखे रहिएगा। क्या पता आप जब जाएंगे डीबी के लिए, तो अभी तो फिलहाल समझिए कि ऑनलाइन डीबी हो रहा है एक तरह से आपका, तो जब आप ऑफलाइन डीबी में जाएंगे, तो हो सकता है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट रहता है, आप लोग अंडरटेकिंग वाला जो है इसको रखे रहिएगा। वहाँ पे भी हो सकता है आपको एक अंडरटेकिंग देना पड़े। ओके, तो आपके पास अगर रहेगा तो आप लोग को लिखना नहीं पड़ेगा, तो आराम से अपना सबमिट कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए इस तरह से आप लोग कर सकिए। मैं आपको वापस से वेबसाइट पर ले चलता हूँ। तो फ्रेंड ठीक है, तो आप इस तरह से जो है अपना पहले अंडरटेकिंग जो है अपना लिख के रेडी रखिएगा। उसके बाद जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, उसको आप लोग क्रॉप करके जैसे भी अपना रेडी रखिएगा, उसके बाद अपलोड कर दीजिए। ओके, अपलोड करके यहाँ से सबमिट कर दीजिएगा। अंडरटेकिंग मांगेगा, अंडरटेकिंग अपना डाल दीजिएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका सबमिट। तो बस इसके बाद कुछ है नहीं, सबमिट कर दीजिएगा, आपका ओके हो जाएगा, कुछ कोई बोलेगा नहीं, मतलब कुछ आएगा नहीं उसके बाद। तो अगर अलग से कोई इन्फॉर्मेशन इसमें आती है, तो मैं आपको अभी इसमें वीडियो में ऐड कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ठीक है, तो बस आप लोग सबमिट कर लीजिएगा, बाकी मैं आगे का प्रोसेस कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पे भी। मैं भी इसको क्या है, यहाँ पे मोबाइल से मैं अपलोड नहीं करूँगा, मैं इसको जो है अपने लैपटॉप से मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। मैं अपलोड करके आपको दिखा भी दूँगा। ओके, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई मिस्टेक होगा आपसे, इसमें से मैं चलता हूँ। मैं अभी अपने लैपटॉप पे मैं सारा का सारा डॉक्यूमेंट जो भी है मेरे पास, मैं अपलोड कर देता हूँ। सबमिट करके मैं सारा आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पर ले आया हूँ, आप देख सकते हैं। और आपको क्या करना है, वो यहाँ से देखिए, आपको 1 बाय 1 जैसे कि मैंने बताया था कि आपको फ़ाइल चूज़ करना पड़ेगा। तो आप कोशिश करिएगा जितना भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स फाइल है, सब जेपीजी फॉर्म में रखिएगा। ओके, और इस तरह से आप लोग यहाँ से चूज़ करिएगा। इसके बाद यहाँ से अपलोड कर लीजिएगा। और जब आप अपलोड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए लिख के आएगा नो फाइल चूजें, तो आप घबराइएगा नहीं। आप क्या करेंगे, जैसे कि आप जब सेलेक्ट करेंगे, तो आप यहाँ से सीखेंगे, आपको लगेगा कि अपलोड नहीं हुआ है। ओके, लेकिन आपको क्या करना है, नीचे जाना है। मैंने सारा डॉक्यूमेंट जो एक एक करके मैंने सब कुछ अपलोड कर दिया, आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देखिए। तो जब आप अपलोड कर देंगे, तो इस तरह से 1 बाय 1 ऐसे अपलोड होता जाएगा, ऐसे बिल्कुल अपलोड होता जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने सब कुछ अपलोड कर दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ से मैं वापस दिखा देता हूँ एक बार। पहले आप 10th का जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट करिएगा, सर्टिफिकेट, फिर यहाँ पे मार्कशीट। ओके, फिर इसके बाद इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, इसके बाद मार्कशीट। इस तरह से आप लोग मार्कशीट इधर रहेगा जिसमें अंक दिया रहता है। ओके, ये अंक वाला सारा है। तो इस तरह से आप लोग सारा जितना भी है आपके पास सर्टिफिकेट, सब कुछ अपलोड कर दीजिए 1 बाय 1। और मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, जब आप अपलोड करेंगे, तो हो सकता है कि आपका जो अंडर ग्रेजुएट यानी कि जो आप ग्रेजुएशन किया हो आपने, उस समय आपका सर्टिफिकेट हो सकता है कि आपका 2 पार्ट में हो। ठीक है, तो जब 2 पार्ट में है, तो आपको क्या करना है, आप कोशिश करिए कि उसको एक पार्ट में लाइए। एक पार्ट में कैसे लाएंगे, उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप इस तरह से आप देखिए, MS वर्ड में जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को इस तरह से इसमें कॉपी पेस्ट करिएगा, बिल्कुल रिसाइज करिएगा, छोटा कर दीजिएगा, बिल्कुल छोटा करके आप इस तरह से उसको रोटेट कर दीजिएगा। देखिए रोटेट का ऑप्शन आता है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए रोटेट का ऑप्शन आता है, रोटेट करके इस तरह से आप इसको लैंडस्केप में कर लीजिएगा। उसको छोटा करके इस तरह से करके स्नैपिंग टूल से इस तरह से स्नैपिंग टूल होगा, दोनों को ऐड करके यहाँ पे स्नैपिंग टूल से क्रॉप कर लीजिएगा। ओके, क्रॉप करके आपका छोटा सा हो जाएगा। उसके बाद वापस से इसको रोटेट करके सीधा कर लीजिएगा। जब क्रॉप हो जाएगा, तो रोटेट करके सीधा हो जाएगा। उसके बाद उसको अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से अपना अपलोड कर दीजिएगा। हालांकि दिखेगा नहीं सही से, लेकिन जब वो मांग रहा है, तो आपको इस तरह से अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपका ऑफलाइन डीबी होगा, तो वहाँ पर आपका चेक कर लिया जाएगा, है ना। वैसे भी आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड होगा, PG का, UG का, मतलब आपका ग्रेजुएशन का। उसके बाद उसके बाद ही आप जो है यहाँ पे मार्क्सशीट अपलोड करेंगे। तो आप इस तरह से अपना ऐड करके भी अपलोड कर सकते हैं। तो आपको हर बार क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके अपना नीचे जाना और देखना है कि उसमें अपलोड हो रहा है नहीं। ठीक है, जब इस तरह से आपका सारा अपलोड हो जाएगा, तो आप कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आपका अपलोड हो चुका है। ओके, तो बस ये सब कुछ कर लिया मैंने। अब मैं यहाँ से देखिए, मैं सारा कुछ देख सकते हैं आप यहाँ से। 10th का मैंने मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, मार्कशीट। ठीक है, आपका ग्रेजुएशन का हो गया, OBC ST का जो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया आपका, और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने डिप्लोमा का, हालांकि मैंने बीटेक भी किया हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने यहाँ से जो मैंने सर्टिफिकेट DCA का भी मैंने डाल दिया यहाँ से, तो ये काफ़ी पहले मैंने किया हुआ था। तो यहाँ से मैं सबमिट करूँगा, लेकिन उससे पहले जो है आप यहाँ पे चूज एंड फाइल, इसको भी कर लीजिए आप लोग। अंडरटेकिंग फॉर्म ड्यूली साइंड बाय यू। तो मैं चलिए इसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बार। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने अंडरटेकिंग फॉर्म जो था अपलोड कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे आ भी गया है, इस तरह से अपलोड हो चुका है। ओके,
ये देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल। तो अंडरटेकिंग फॉर्म अपलोड होने के बाद आपका इस तरह से आएगा डिक्लेयर, ओके, डिक्लेरेशन आ जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके इसके बाद आप जो है फाइनल सबमिट कर सकते हैं। देखिए अंडरटेकिंग फॉर्म ड्यूली साइंड बाय यू, इस तरह से मैंने इसको अपलोड कर दिया था। अब मैं यहाँ से सबमिट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए सबमिट कर देता हूँ मैं इसको। ओके, देखिए क्या आता है इसमें शायद। ओके, चलिए फिर से मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये अंडरटेकिंग मेरा अपलोड हो चुका है यहाँ पे। इसके बाद देखिए आपको क्या समझ में आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है जब आप यहाँ पे फाइनल सबमिट करेंगे। ओके, तो देखिए आप नीचे जाएंगे, जब देखेंगे तो आपको वापस से इस तरह से दिखेगा बार बार, ठीक है। तो आप इसमें नहीं जाना है, आपको ये करना है जैसे एक बार आपने फाइनल सबमिट कर दिया और आपका अंडरटेकिंग यहाँ पे अपलोड हो चुका है, तो इसका मतलब आपने सबमिट कर चुका है। देखिए आप यहाँ पर आप देखिए वापस ऊपर देखिएगा, दिख रहा होगा आपको कर्सन में शायद, आप टॉप पर पढ़िएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली, यहाँ पर लिख के आ रहा है। इसका मतलब आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब इसमें जो ये पेज दिखा रहा है फ्रेंड्स, ऐसा इसको दिखाना नहीं चाहिए, इसको एक इंटरफेस दिखाना चाहिए जो कि मतलब इसके बाद एक नेक्स्ट पेज आना चाहिए था जिसपे कि बिल्कुल दिखाता सक्सेसफुली, तो एक कॉन्फिडेंस हो जाता, ठीक है। तो कोई नहीं, इस तरह से भी सक्सेस ये सबमिट हो चुका है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। आप देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली। अब यहाँ से आप लोग लॉग आउट हो सकते हैं फ्रेंड्स, ओके। तो चलिए मैं अभी लॉग आउट हो जाता हूँ, उसके बाद मैं कुछ 2 बातें बताता हूँ आपको और कुछ, उसके बाद बातें करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं अपने स्क्रीन पे आ चुका हूँ मोबाइल के। मैंने वापस से लॉगिन किया, आप देखेंगे तो आपको इसकी चीज़ समझ में आएगा कि जो हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था, लॉग आउट करने के बाद भी मतलब आपका जो है डॉक्यूमेंट्स यहाँ से गायब नहीं होगा, मतलब कि अपलोड है, कोई टेंशन की बात नहीं है। कई बार क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें कि ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब मेरा डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए वापस से मुझे अपलोड करना पड़े, फिर से इतना मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। देखिए इसमें अपलोडेड है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर अभी कुछ नहीं दिखा रहा है, ओके। तो जैसा कि इसमें सक्सेसफुली दिखाना चाहिए था वैसा नहीं दिखाया, मेरे लैपटॉप दिखाया, तो मैं यहाँ से वापस एक बार करता हूँ। और जब यहाँ पर सबमिट करेंगे, देखिए सबमिट जब करने के बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है डॉक्यूमेंट्स। आप देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके। और जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया गया फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, सारा लिस्ट में दिखा देता हूँ एक बार आपको। इसमें देखिए सारा है आपका एकेडमी से लेकर अंडरटेकिंग फॉर्म सब कुछ अपलोड है आपका, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपका अपलोड हो चुका है, आपको टेंशन की कोई बात नहीं है। तो आइए आप कुछ इंपॉर्टेंट बात हम लोग कर लेते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, देखिए मैंने आपको बोला था कि जैसे कि कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और वो लोग सोच रहे हैं कि हम अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें या ना करें, ओके। तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है, मैं तो आपको यही कहूँगा कि यार देखिए आपको ये मौका मिल रहा है, वो आप सभी लोगों का ओपन हो जाएगा। अगर आप मिस्टेक नहीं करेंगे तो लॉगिन सभी का होगा। जैसे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो लोग मिस्टेक ये कर सकते हैं कि अपना जब उसमें डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो सब उनका गलती हो बार बार। तो मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे आपको लॉगिन करना है। तो आप सभी लोगों को लॉगिन अवश्य करना है और उसके बाद कोशिश करिए कि आप कम से कम, जैसे देखिए अभी मैंने जो अपलोड किया आप देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं 9 से 10 टोटल किया है, मतलब एकेडमी करना है। अगर आप लोग एम्प्लॉय नहीं है कहीं के तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग तो ईजी आराम से अपना सब कुछ एकेडमी का आपके पास सबके पास सर्टिफिकेट होगा, अपना अपलोड कर दीजिए। तो इससे क्या फ़ायदा होगा फ्रेंड्स कि अगर आपका अपलोडेड है, ओके, तो इन फ्यूचर जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट है, हालांकि ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि शायद हमारे फ्रेंड्स किसी ग्रुप में ने बात किया था और मैम ने शायद मना किया है, लेकिन मैं तो कंटिन्यू कई दिन से मैं फ़ोन कर रहा हूँ मैडम को, उनको फ़ोन पहली बात लगता नहीं है, लगता है तो बिजी बताता है। तो मैं बार बार इसलिए नहीं फ़ोन करता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको डिस्टर्बेंस हो, तो जब भी फ़ोन करो बिजी बताता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या चक्कर है। तो इस वजह से अगर आप लोग हो सके तो फ़ोन करिएगा। अगर आप लोग की किसी से बात होती है, मतलब कोई आप में से कुछ जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग कॉल करिएगा रिक्रूटमेंट सेल में और उनसे बात करने के बाद ये पूछेगा कि मैम सर जो भी हैं क्या वेटिंग लिस्ट आएगा BHU क्लर्क 4384 पोस्ट का। तो वो लोग शायद बोले ना, तो उनसे रिक्वेस्ट अवश्य कीजिएगा कि मैम सर प्लीज़ वेटिंग लिस्ट अवश्य निकालिएगा, क्योंकि 170 पोस्ट में आप लोग 170 को ही बुलाए हैं, जिसमें से हम हमारी जानकारी में ऐसे बहुत लोग हैं जो कि ऑलरेडी अच्छे पोस्ट पे सिलेक्टेड हो चुके हैं और वो लोग इस जॉब में नहीं आना चाहते हैं। तो ऐसे में बहुत सारी सीटें अभी खाली रह जाएंगी, तो इस सब सीटों का क्या होगा मैम, प्लीज़ बताइए आप लोग। तो शायद कुछ बोले नहीं बोले, तो आप लोग को मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोग सच में अगर जॉब चाहते हैं, अगर आप लोग बॉर्डर लाइन पे हैं और आप लोग कुछ नंबर से रह गए हैं, तो आप लोग को अवश्य इसके लिए कोशिश करना पड़ेगा फ्रेंड्स। आप लोगों को ये करना है कि अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोग कुछ है नहीं करना है। देखिए आप जैसे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं तो उनको परेशान नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए आप कुछ लोग ऐसा RTI लगा रहे हैं कि मतलब उन लोगों का जॉब रुक जाए, ऐसा कुछ मत करिएगा। आप लोग अगर डिमांड करना है तो सिर्फ और सिर्फ वेटिंग लिस्ट के लिए करिए, क्योंकि आपको पता है कि इसमें मैक्सिमम जो एम्प्लॉय हैं BHU के उनका ही सिलेक्शन हुआ है, तो कुछ उनका कुछ वेटेज वगैरह मिला है, उनको 60-70 नंबर एक्स्ट्रा मिल गया, इस वजह से उनका मार्क्स ज़्यादा था और उनका नंबर इस वजह से उनका सिलेक्शन भी आराम से हो गया है। तो कोई नहीं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ वेटिंग लिस्ट का अवश्य डिमांड कीजिए, क्योंकि बाकी कुछ भी आप करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, लेकिन हाँ वेटिंग
वेटिंग लिस्ट का अगर डिमांड करेंगे तो शायद उन लोग को ये बात अगर अच्छा लगे, तो उनको अगर समझ में आ जाए बेचू को, तो शायद वो लोग वेटिंग लिस्ट निकाल दें। ओके, मतलब ये कि पहले जो अभी डीबी होने वाला है, ठीक है, जैसा कि अभी आप आज डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुका है, तो इस तरह से आप लोग मतलब डीबी भी जल्द ही कराएंगे लोग, क्योंकि उनको एम्प्लॉय चाहिए। तो मान के चलिए कि 1 से 1.5 महीना, 1 महीने के अंदर ही, मतलब 1 महीने के अंदर ही, इस मई के लास्ट तक आप लोग के साथ ऑफलाइन डीबी बुलाया जाए। ओके, तो आप लोग अपना डीबी करा लीजिए, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। बाकी लोग यार प्लीज़ आप लोग वेटिंग लिस्ट की तरफ से डिमांड कीजिए, और जो भी बंदे मतलब जो कि आस-पास के हैं, मतलब जाकर वहाँ पता कर लीजिए आप लोग कि वेटिंग लिस्ट आएगा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, अगर नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, प्लीज़ इसका जवाब दीजिए आप लोग। और हमें जवाब की बहुत ज़रूरत है, हमारा कुछ नंबर से रह गया है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। कुछ इस तरह से आप लोग रिक्वेस्ट कीजिए ताकि वेटिंग लिस्ट आ जाए। और जो हो सकेगा फ्रेंड, मैं आपकी मदद अवश्य करूँगा, कि मैंने आपको वादा भी किया था कि इस चैनल के माध्यम से जो भी बेच चुका, जो भी अपडेट्स होगा, आप लोग का मैंने रिजल्ट भी, मैंने बहुत सारा कोशिश किया आप लोगों के साथ, तो रिजल्ट तो आ ही गया है, अब सब कुछ हो गया है। तो अब अगर आप में से कुछ लोग वेटिंग लिस्ट का अगर कोशिश करते हैं तो करिए, और कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा तो फ्रेंड्स मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को बता दूंगा। और अगर फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है, हालांकि वीडियो थोड़ा लंबी होगी क्योंकि मैंने एक चीज़ मैंने आपको बताया है, और शायद इतना मेहनत पता नहीं जो भी है, पर मैंने आप लोगों के लिए कोशिश किया है। अंडरटेकिंग के लिए भी मैंने पूरा सोचा समझा कि कैसे किया जाए, क्या आपको बताया था, तो मैंने अंडरटेकिंग भी आपको दिखा दिया लगभग। तो आपने सारा अंडरटेकिंग देख लिया होगा, उसका अगर आप लोग पॉज करके उसको लिख सकते हैं, या फिर अपना जैसे भी आप चाहते हो अपना अंडरटेकिंग बना के अपना लिख के उस पर अपलोड कर दीजिएगा, ड्यूली साइन करके। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो सब कुछ अपने से कर लीजिएगा फ्रेंड। अगर फिर भी अगर कोई क्वेरी है, कोई मिस्टेक मुझसे रह जाती है, उसके लिए सॉरी। और कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसका अगर मुझे लगेगा कि इसका रिप्लाई देना चाहिए, सोल्यूशन देना चाहिए, तो मैं अगर नेक्स्ट वीडियो आएगी तो मैं इसमें अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि कोई मिस ना हो। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।